सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम पढ़ेंगे आज एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये आपका लॉन्ग केस हो सकता है, आपके पेपर में आ सकता है। इट इज़ प्राइमरी, जो ब्लड के थ्रू फैले, या सेकेंडरी, जो ओपन फ्रैक्चर या बोन ऑपरेशन के थ्रू फैले। चिल्ड्रन में कॉमन होता है और हेमाटोजेनस ऑस्टियोमाइलाइटिस बहुत कॉमन होता है। अब इसमें रेलिवेंट एनाटमी देखते हैं तो आप देख सकते हैं वैस्कुलर अरेंजमेंट, जो एपीफाइसिस है, मेटाफाइसिस है। मेटाफाइसिस में आप देख सकते हैं कि हेयर पिन लूप अरेंजमेंट है, आर्टरीज एंड वेन्स कैपिलरीज बना के यहाँ पे हेयर पिन लूप अरेंजमेंट में हेयर पिन में अरेंज्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वीनस सिस्टम है बिगिन करता है, ड्रेन करता है थ्रू डायफाइसिस। यहाँ पे वेसल्स कैसी होंगी, लूप फॉर्म में अरेंज्ड होंगी। यहाँ पे ब्लड स्टेसिस होगा तो यहाँ पे बैक्टीरिया इजीली सेटल कर सकते हैं मेटाफाइसिस में। यहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत रिच है, दैट इज़ अ कॉमन साइट फॉर ऑस्टियोमाइलाइटिस। ठीक है, अब बहुत बार क्या होता है कि जो कैप्सूल है इट इज़ अटैच्ड विद एपीफाइसिस एंड मेटाफाइसिस के जंक्शन में। तो मेटाफाइसिस जनरली एक्स्ट्रा आर्टिकुलर होता है, पर कुछ जॉइंट्स में इंट्रा आर्टिकुलर भी हो सकता है। तो क्या होगा, मेटाफाइसिस फिर जॉइंट के थ्रू मतलब कैप्सूल के थ्रू जॉइंट में आ जाएगा। फिर क्या होगा, पायजेनिक आर्थराइटिस, बट ये इंट्रा आर्टिकुलर वाले में ही होगा। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस सबसे कॉमन ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, फिर आते हैं स्ट्रेप्टोकोकस एंड नीमोकोकस। ये बोन में आते हैं थ्रू ब्लड इन्फेक्शन। जनरली इनका प्राइमरी इन्फेक्शन कहाँ से शुरू होते हैं पता नहीं होता है। बैक्टीरिया एज दे पास थ्रू बोन दे गेट लॉज्ड इन मेटाफाइसिस। द लोअर फेमोरल मेटाफाइसिस इज द कॉमन साइट। ठीक है, एंड द अदर कॉमन हो सकते हैं अपर टिबियल, अपर फेमोरल, अपर ह्यूमरल। तो नी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नी इज़ अ वेरी कॉमन साइट फॉर योर ऑस्टियोमाइलाइटिस। ठीक है, हम डायग्राम देखेंगे। तो हमने देखा कैप्सूल है, ठीक है, ग्रोथ प्लेट है। अगर जो हमारी कैप्सूल है वो यहाँ पे है तो ये है पस। ठीक है, तो ये जॉइंट में नहीं जा पाएगा। पर अगर हमारी कैप्सूल यहाँ तक है, मतलब मेटाफाइसिस को भी इंक्लूड कर दी है, तो हमारा जो पस है वो कैप्सूल में पूरे जॉइंट में फैल जाएगा। ठीक है, ये होता है पस इन मस्कुलर पेन, और ये हो गया पस इन द बोन। ठीक है, पैथोलॉजी की बात करते हैं तो द होस्ट बोन इनिशिएट्स ए इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन इन रिस्पॉन्स टू बैक्टीरिया। ठीक है, दिस लीड्स टू बोन डिस्ट्रक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ इन्फ्लेमेटरी एक्सिडेट्स एंड पस। एक बार सफिशिएंट पस बन जाए तो मेडुलरी कैविटी में है ही स्प्रेड कर जाएगा अलोंग द मेडुलरी कैविटी। ठीक है, तो मेडुलरी कैविटी में स्प्रेड करेगा और थ्रोम्बोसिस कर देगा वीनस एंड आर्टीरियल मेडुलरी वेसल्स का। ब्लड सप्लाई टू द सेगमेंट ऑफ बोन इज thus cut off. Out of the cortex, pus travels along the Volkswagen canal and lies subperiosteally. ठीक है, पेरियोस्टियम को लिफ्ट करेगा। और अब इसमें देख सकते हैं कि फिर वो क्या करेगा, पेरियोस्टियम को डैमेज कर देगा, ब्लड सप्लाई चली जाएगी टू दैट पार्ट ऑफ बोन, और जो पार्ट है वो एवैस्कुलर हो जाएगा। इसको कहते हैं सिक्वेस्ट्रम। डेड बोन जो होती है उसको कहते हैं सिक्वेस्ट्रम। ठीक है, तो उसके आसपास अब क्या होगी, नई बोन बनेगी। ठीक है, न्यू बोन बनेगी, इसको कहते हैं पेरियोस्टियल रिएक्शन। तो पस अंडर द पेरियोस्टियम जनरेट्स न्यू सब पेरियोस्टियल बोन। इवेंचुअली पेरियोस्टियम इज परफोरेटेड, लेटिंग द पस आउट इनटू द मसल एंड द सबक्यूटेनियस टिश्यू, एंड हम एब्सेस फील कर सकते हैं। अगर एब्सेस अनअटेंडेड रहा तो स्किन से बर्स्ट करके डिस्चार्जिंग साइनस बनाएगा। ठीक है, इन अदर डायरेक्शंस एपिफाइजल पेट में चला जाएगा, वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होगा, कैप्सूल अटैच्ड है। ठीक है, एपिफाइसिस जंक्शन में, एपिफाइसिस मेटाफाइसिस जंक्शन में, तो वो प्रिवेंट करेगा पस को फ्रॉम एंटरिंग द नियर बाय जॉइंट। अगर इंट्रा आर्टिकुलर है तो पूरे जॉइंट में फैल जाएगा, उसको कहते हैं एक्यूट पायजेनिक आर्थराइटिस, जैसे हिप और शोल्डर में होता है। इससे मुझे याद आया कि क्या होता है, जैसे पेरियोस्टियम में ये एलिवेट होता दिख रहा है, ये वाला नहीं है। जनरली क्या होता है, पेरियोस्टियम ऐसे होती है, ठीक है, और इसके अंदर पस कलेक्ट हो रहा है। अब क्या होगा, थोड़ा सा
पेरियोस्टल ब्रेक होगा और ये पस रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं सन रेज साइन। ऐसा लगेगा कि सन रेज गले, बर्स्ट साइन, ठीक है। वो शायद अभी आगे आएगा, भी आया नहीं है। फिर हम बात करते हैं डायग्नोसिस की। क्लिनिकल है, बॉयज़ में होती है बिकॉज ऑफ मोर प्रोन टू इंजरी। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट क्या होगी, एक्यूट ऑनसेट होगा पेन का, स्वेलिंग होगी एट द एंड ऑफ द बोन और सिस्टमिक फीचर्स आएंगे लाइक फीवर। पेरेंट्स बताएंगे कोई इंजरी हुई थी, ठीक है, या फिर कोई और कहीं और इन्फेक्शन हुआ जैसे टॉन्सिल स्किन। बच्चा फिब्राइल होगा, डिहाइड्रेटेड होगा, इन्फ्लेमेशन के साइंस होंगे, लोकलाइज टू मेटाफिजियल एरिया ऑफ द बोन। लेटेस्ट स्टेजेस में एब्सेस मिल सकता है, स्वेलिंग हो सकती है एडजेसेंट जॉइंट की, ठीक है। फिर इन्वेस्टिगेशंस क्या करेंगे, ब्लड देखेंगे तो ल्यूकोसाइटोसिस एंड एलिवेटेड ESR, इन्फ्लेमेटरी साइंस मिलेंगे, ठीक है। कल्चर करेंगे तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म भी मिल सकता है। एक्सरे करेंगे तो अर्लीस्ट साइन जो मैं आपको बता रही थी वो होता है पेरियोस्टल न्यू बोन डिपोजिशन, जो इसमें दिखा रखा है, ठीक है। इसमें तो पहले ही इन्होंने क्या दिखाया कि ये डेड बोन है, उसके आसपास एक न्यू बोन फॉर्म हो गई, दैट इज पेरियोस्टल रिएक्शन, ठीक है। एक्सरे ऑफ लेग शोइंग ऑस्टियोमाइलाइटिस ऑफ टिबिया, ओके, नोट द एरो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैकनेस ज़्यादा है, मतलब ये लूसेंट एरिया है, ठीक है। तो इसको पेरियोस्टल रिएक्शन कहते हैं। 7 to 10 डेज में आ जाता है। बोन स्कैन कर सकते हैं टेक्नीशियम, पॉजिटिव चेंजेस बिफोर एक्सरे, मतलब थोड़ा जल्दी बता देता है कि हमें ऑस्टियोमाइलाइटिस है, ठीक है। फिर हम आते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस में। तो एक्यूट सेप्टिक आर्थराइटिस हो सकता है, ठीक है, पर इसमें टेंडरनेस जॉइंट में होगी रादर देन योर मेटाफाइसिस। मूवमेंट पेनफुल और रिस्ट्रिक्टिव होगी। और अगर हम फ्लूइड को एस्पिरेट करेंगे तो फ्लूइड में इन्फ्लेमेटरी सेल्स मिलेंगे, ठीक है। एसेप्टिक कंडीशन के अंदर अगर हम एस्पिरेट करते हैं एक्यूट सेप्टिक आर्थराइटिस में इन्फ्लेमेटरी सेल्स मिलते हैं। फिर एक्यूट रूमेटिक आर्थराइटिस में क्या होगा, ASO टाइटर्स मिलेंगे, CRP वैल्यूज़ मिलेंगी। स्कर्वी में हीमाटोमास मिलते हैं सब पेरियोस्टियल, ठीक है। और रिलेटिव एब्सेंस ऑफ पेन, टेंडरनेस एंड फीवर पॉइंट्स टुवर्ड्स स्कर्वी। इसका कोई बैक्टीरिया तो है नहीं तो पेन इन्फ्लेमेशन नहीं होगा। एक्यूट पोलियोमाइलाइटिस पोलियोमाइलाइटिस में फीवर होगा, मसल पेन होगा, पर बोन्स में पेन नहीं होगा, ठीक है। तो कोई इंजरी से एसोशिएट कर सकते पेरेंट्स इसको, एंड दिस कैन लीड टू अ रॉन्ग डायरेक्शन। ऐसा लगेगा कि फ्रैक्चर हुआ या सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हुई है। तो ऐसे पेशेंट को इमोबिलाइज कर देते हैं कास्ट लगा के, ओनली टू लेटर नो दैट इन्फेक्शन वॉज द कॉज। एनी ट्रामा पर्टिकुलरली इन जनरल मस्ट बी थॉरली क्वेश्चन कि क्या ये ट्रामा की वजह से ही हुआ है क्या। ट्रीटमेंट की बात करते हैं। एडिक्वेट ट्रीटमेंट इज़ द की टू सक्सेस। इन्वेस्टिगेशंस के लिए ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि कब बच्चे को लाया गया है। विदिन 48 आवर्स अगर बच्चा आ गया सिम्टम के ऑनसेट के बाद तो पस अभी तक फॉर्म नहीं हुआ है, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस कैन बी हॉल्टेड बाय यूजिंग सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स। क्या करेंगे, रेस्ट, एंटीबायोटिक्स एंड जनरल बिल्डिंग अप ऑफ द पेशेंट। लिम्फ को रेस्ट पे डाल देंगे यूजिंग अ स्प्लिंट और अट्रैक्शन। चॉइस कौन सी होती है, हम जनरली यूज़ करते हैं 4 महीने से छोटा बच्चा है, देन वी यूज़ कॉम्बिनेशन ऑफ सेफ्ट्राइक्सान एंड वैंकोमाइसिन, ठीक है। दिस इज़ फॉर योर स्टाफ। अगर ओल्डर बच्चे तो सेफ्ट्राइक्सान और क्लॉक्सासिलिन, ठीक है। एंटीबायोटिक्स पहले तो हमने ये स्टार्ट कर दी, फिर हम कल्चर सेंसिटिविटी के लिए भेजते हैं और फिर जब रिपोर्ट आती है तो उस हिसाब से हम देते हैं। रिहाइड्रेट करेंगे पेशेंट को इंट्रावेनस फ्लूइड देकर, इवैल्यूएट करेंगे हर 4 घंटे में, टेम्परेचर एंड पल्स रिकॉर्ड करेंगे, देखेंगे लोकल टेंडरनेस अभी है कि नहीं है, ठीक है। इफ़ पेशेंट रिस्पॉन्स फेवरली, फीवर कम हो रहा है, लोकल साइंस कम हो रहा है, चाइल्ड इम्प्रूव हो रहा है तो लिम्फ को मोबिलाइज कर सकते हैं। वेट बेयरिंग इज रिस्ट्रिक्टेड फॉर 6 to 8 वीक्स, ठीक है। आफ्टर 2 वीक्स एंटीबायोटिक कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय ओरल रूट फॉर 6 वीक्स। 2 वीक्स के बाद एंटीबायोटिक्स को एडमिनिस्टर करना है ओरली बाय 6 वीक्स, ठीक है। अगर सर्जिकली अभी भी फेवरेबल नहीं है आउटकम तो फिर हम सर्जिकल इंटरवेंशन करेंगे। इफ़ चाइल्ड इज़ ब्रॉट आफ्टर 48 आवर्स आफ्टर सिम्टम, ठीक है, ही विल नॉट रिस्पॉन्ड टू
कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट या फिर वो लेट आया है, तो हमें सोच लेना है कि पस कलेक्शन शुरू हो गया है। तो पस जो कलेक्शन है उसको डिटेक्ट करना डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि वो डीप लाई करता है पेरियोस्टियम के। तो अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सर्जिकल एक्सप्लोरेशन इज़ द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट। तो हम क्या करेंगे, एक होल बनाएंगे बोन इन द रीजन ऑफ द मेटाफाइसिस, वहाँ से सारे के सारे पस को ड्रेन कर देंगे। स्वॉब लेंगे, कल्चर सेंसिटिविटी करेंगे, वूंड को क्लोज कर देंगे यूजिंग स्टेराइल सक्शन ड्रेन। फिर एंटीबायोटिक का हाइड्रेशन देंगे पोस्ट ऑपरेटिवली। इन्फ्लेमेशन इज कंट्रोल एंड इन्फ्लेम इज पुट टू यूज एंड एंटीबायोटिक्स आर कंटिन्यूड फॉर 6 वीक्स। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है, जनरल कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, सेप्टिसीमिया, पाइमिया, एंड अगर ये नहीं करे हमने ठीक तो ये फेटल हो सकते हैं। लोकल कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में होते हैं, वो होता है क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस, कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस, ठीक है। देयर आर हार्डली एनी रेडियोलॉजिकल फीचर्स इन अर्ली स्टेज। अ डिले इन डायग्नोसिस लीड्स टू सिक्वेस्ट्रो फॉर्मेशन, डेड बोन फॉर्म हो जाएगी और उसके ऊपर पस आएगा, न्यू बोन फॉर्म हो जाएगी, और वो न्यू बोन जो फॉर्म होती है हम उसको क्या कहते हैं, इनवॉल्यूक्रम, ठीक है। पुअर होस्ट रेजिस्टेंस इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ क्रॉनिसिटी ऑफ डिजीज। एक्यूट पायोजेनिक अर्थराइटिस हो सकता है अगर जॉइंट में हो, तो कौन पर था, हिप एंड शोल्डर। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो सकता है क्योंकि बोन वीक हो जाएगी डिजीज़ के वजह से, पस बन गया उसमें, ठीक है, या फिर सर्जरी के समय। सो इट कैन बी अवॉइडेड बाय एडिक्वेट स्प्लिंटिंग। ग्रोथ प्लेट डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है, दैट कैन लीड टू पार्शियल और कंप्लीट सिसेशन ऑफ ग्रोथ। तो लिम्ब कैसा हो जाएगा, शॉर्टनिंग हो जाएगी, लेंथनिंग भी हो सकती है और डिफॉर्मिटी आ जाती है लिम्ब पे। फिर हम आते हैं पेज 203 पे, जहाँ हम पढ़ेंगे टीबी ऑस्टियोमाइलाइटिस। बहुत ही छोटा टॉपिक है, ठीक है। टीबी ऑस्टियोमाइलाइटिस में क्या होता है, टीबी ऑस्टियोमाइलाइटिस रेयरली अफेक्ट्स द लॉन्ग शाफ्ट्स ऑफ द बोन, रेयरली, ठीक है। यूजुअली लो ग्रेड सब एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस होता है शाफ्ट का, मल्टीफोकल लीजन्स होते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि इसमें बोन लिसिस आउट ऑफ प्रोपोर्शन होती है, पायोजेनिक के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बोन लिसिस होती है और बायोप्सी भी कर सकते हैं कुछ केसेस में। ट्यूबरकुलोसिस ऑफ शॉर्ट बोन ज़्यादा कॉमन है, और वो भी किसका, स्मॉल बोन्स ऑफ हैंड्स एंड फीट। आइसोलेटेड हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, एक्सरे से हम कर सकते हैं। कैल्केनियम कॉमन साइट है। ट्रीटमेंट क्या है, रेस्ट और एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स शुरू कर देनी है। डायग्नोसिस में अगर डाउट है तो क्यूरेट करो लीजन को, हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन करो, ठीक है। फिर एक होता है स्पाइना वेंटोसा। स्पाइना वेंटोसा क्या होता है, दिस इज द नेम गिवन टू ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द phalanges ऑफ हैंड। द affected phalanges swell up like a balloon. X-ray typically shows